कल हम लोगों ने देखा था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। आज हम लोग ये देखेंगे जो भी अंग का नाम लिखा गया था उसका प्रत्येक स्टेप का वर्णन। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे टेस्टिस। तो टेस्टिस को सामान्य बोलचाल की भाषा में हाइड्रोसील भी कहा जाता है। सामान्य क्षेत्रीय भाषा में हाइड्रोसील के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक मेल में एक जोड़ा टेस्टिज पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने कहा टेस्टिज प्लुरल, और यहाँ हमने लिखा टेस्टिस, वह सिंगुलर है। किसी किताब में आपको टेस्टिस मिलेगा, किसी में टेस्टिज मिलेगा, इसलिए अवश्य ध्यान रखिए। ईच पर्सन या ईच मेल बियर्स ए पेयर ऑफ टेस्टिज। हमने क्या लिखा? प्रत्येक मेल बियर्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें हमने क्या लिखा? टेस्टिस सिंगुलर। टेस्टिस हो गया सिंगुलर और टेस्टिज प्लूरल। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। किसी किताब में आपको मिलेगा टेस्टिस और किसी में टेस्टिज मिलेगा। ईच टेस्टिस is oval and red in color. Testes hang in a pouch called as scrotal sac or scrotum. Testes hang in a pouch called as scrotal sac or scrotum. So this type of testes are known as extra abdominal. Temperature of testes are 2 degrees C to 3 degrees C less than body temperature. Due to sperms, that is male gamete, forms within testis. Each testis is formed by many seminiferous tubules. So seminiferous tubule is the unit of testis. अब हम लोग ये देखेंगे जो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूबुल में
क्या पाया जाता है जो उसमें स्पर्म का निर्माण होगा? प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूबुल में ऐसा क्या है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है? अब इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लें। जो टेस्टिस के अंदर का भाग क्या है, उसमें सेमनीफेरस ट्यूबुल का क्या पोजीशन है। So that is seminiferous tubules. Seminiferous tubule. That is interstitial cell. Interstitial cell. That is also known as a Leydig cell. Leydig cell. Internal layer of each seminiferous tubule is layered by germinal epithelium. It is better to say that germinal layers, in which embedded the Sertoli cell. Sertoli cell, in which formation of sperms takes place. That is the vertical section. फिगर है vertical section of testis. Vertical section of testis. इसमें हमने क्या देखा? यहाँ हमने हमने क्या कहा? जो प्रत्येक टेस्टिस के निर्माण अनेक सेमनीफेरस ट्यूबुल से होता है, इसलिए सेमनीफेरस ट्यूबुल को टेस्टिस के यूनिट कहा जाता है। अब प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो भी है सभी एक दूसरे से टिश्यू के द्वारा बंधे हुए हैं। यह जो टिश्यू है उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और यह जो देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, उसी में सेल्स पाए जाते हैं, उसको कहते हैं इंटरस्टेशियल सेल और लेडिग सेल, जिससे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेन का निष्कासन होता है। दैट इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। तथा इसके अंदर का जो स्तर है उसे कहते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर कहा गया। अब यह जो जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर में ही विभाजन होते रहने से स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बनते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, जो भी अभी हमने डायग्राम बनाया उसके बारे में हम लोग कुछ डील करें। इसमें हमने क्या देखा,
हम लोग यह जानते हैं जो प्रत्येक टेस्टिस के निर्माण में अनेक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स भाग लेते हैं। सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल, all the seminiferous tubules are attached by connective tissue. Presence of interstitial cells or Leydig cells among seminiferous tubules. Seminiferous tubules among seminiferous tubules. Male sex hormone androgen testosterone is secreted from this cell. Internal layer of each seminiferous tubule internal layer of each seminiferous tubule is layered by germinal epithelium. Germinal cells. Sertoli cells are embedded in germinal cells. Sperms are formed due to meiosis division takes place in germ cells. Secretory substance of Sertoli cell nourish the newly formed sperms. Newly formed sperms.